गौतम बुद्ध का जीवन हमेशा से हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। गौतम बुद्ध की कहानियां ने हमें एक ऐसा मार्ग दिखाया जिसमें चलकर हम और आप एक अद्भुत जीवन जी पाएंगे और हमारे बच्चे भी वही सीखकर अपना जीवन सही दिशा की ओर ले जा सकते हैं। गौतम बुद्ध एक महान धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने अपने जीवन के दौरान मानवता के दुखों के कारणों का अन्वेषण किया और उन्हें दूर करने के उपाय बताए। उनका जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर 500 ईसा पूर्व हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था और मां का नाम माया था। सिद्धार्थ का बचपन अत्यंत सुखद था, लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि जीवन में दुख और पीड़ा भी होती है। उन्होंने अपने राजमहल और सभी सुख सुविधाओं को छोड़कर मानवता के दुखों की खोज में निकल पड़े। उनके उपदेशों को सुनकर हजारों लोगों ने धार्मिक जीवन की दिशा में कदम बढ़ाया और उन्हें गुरु माना। उनके प्रमुख शिष्यों में आनंद, काश्यप, राहुल, महाकाश्यप और सुबुति शामिल थे। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों के माध्यम से मानवता को दुख से मुक्ति और सुखी जीवन की प्राप्ति के लिए मार्ग दिखाया। उनका उपदेश चारित्रिकता, तात्कालिकता और मानवता के प्रति दया के प्रतीक था। गौतम बुद्ध का पुत्र राहुल नामक था, जिन्होंने उनके संगीति से वनवास में ही निर्वाण प्राप्त कर लिया। उनके उपदेशों ने एक नए धार्मिक संचार की शुरुआत की, जिसे बौद्ध धर्म के रूप में जाना जाता है। हम सब ने बहुत सी कहानी सुनी है और बहुत कुछ सीखा भी है। हमारी ऐतिहासिक भूमि पर कई महान से व्यक्तियों ने जन्म लिया है, जिन्हें हम भगवान के रूप में आज भी पूजते हैं, जबकि वो हम जैसे मामूली इंसान ही थे। उनके पास कोई दिव्य शक्ति नहीं थी। फिर वे भगवान बने क्योंकि वे जागृत और दयालु थे। इस जग में जितने पशु पक्षी थे, उनसे वे बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने हमें शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। आज ऐसे ही ज्ञानी पुरुष के बारे में हम जानेंगे। कुछ सदी पूर्व की बात है। तब हमारे गौतम बुद्ध जैसे महापुरुष इस धरती पर थे। तभी उसी गांव में एक महिला थी जो बड़ी पुण्य आत्मा थी। उसके दरवाजे से कोई भी भिक्षुक खाली हाथ नहीं जाता। वो महिला सभी गुरु का बहुत आदर सत्कार करती। उसका एक बेटा था जो कि काफी मन्नत से हुआ था। कुछ दिन तो काफी हंसी खुशी बच्चे के साथ निकल जाता है, लेकिन बच्चा जैसे ही 5 साल का होता है, थोड़ा बीमार रहने लगता है। उसे काफी वैद्य को दिखाते हैं, पर आराम नहीं होता। कुछ दिन जैसे तैसे बीतते हैं। अब वो 10 साल का होता है। उस औरत ने सुना था कि एक सिद्ध पुरुष आए हैं जो बहुत शक्तिशाली हैं और उनके पास दिव्य शक्ति है। वो किसी को भी ठीक कर देते हैं। महिला अगली सुबह उन गुरु के पास अपने बच्चे को ले जाने वाली थी कि अचानक उसी रात बच्चा इतना बीमार हो गया कि उसने अपने प्राण त्याग दिया। अब वो महिला अपने बच्चे को गोद में लेके इतना बिलख बिलख कर रो रही थी, लेकिन उसका दुख कोई नहीं देख पा रहा था। उस महिला ने अपने बच्चे को सीने से लगाकर बोलती रही, हे भगवान, मेरे प्राण ले ले, पर मेरे बच्चे को जीवित कर दो। लेकिन विधि का विधान कहाँ बदलता है। अब वो अपने बच्चे को लेकर हर मंदिर, हर गुरु के पास जाती। कोई तो मेरे बच्चे को बचा लो, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। तभी उसको उन गुरु के बारे में याद आता है। फिर उसने गौतम बुद्ध के बारे में पता लगाया। फिर उनके आश्रम में जा पहुंची और अपने बच्चे को गौतम बुद्ध के चरणों में लेटा दिया और बोली, हे प्रभु, मेरे बच्चे को जीवित कर दो। आपने बहुत कुछ किया है इस दुनिया के लिए, बस मेरे लिए कर दो। आप जो बोलोगे वैसा मैं करूंगी। वो महिला अपने बच्चे के प्यार में इतना पागल हो गई थी कि कुछ भी समझने की हालत में नहीं थी। तभी गौतम बुद्ध सब समझ गए। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तेरे पुत्र को जीवित कर दूंगा, लेकिन जिस घर में किसी की मृत्यु न हुई हो, तुम्हें उस घर से एक मुट्ठी चावल लेकर मुझे देना होगा। फिर मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। महिला बिना कुछ सोचे समझे चावल लाने भागी, लेकिन उसे हर जगह यही सुनने को मिला कि किसी का बाप मर गया, किसी की पत्नी, बेटा, पति, माँ तो किसी की बहन। उसे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। अब तक उस महिला को समझ में आ चुका था कि हर कोई मेरी तरह दुखी है। अब उधर गौतम बुद्ध के जितने शिष्य थे बोलने लगे, गुरु कैसे करोगे? इस बच्चे को जिंदा उस महिला को अपनी उम्मीद तो दे दी, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, कुछ नहीं गलत होगा। अब तक वो समझ गई होगी। तभी वो महिला एकदम बुरे हालत में आती है और अब वो रो नहीं रही थी,
बस शांत थी। गौतम बुद्ध बोले, क्या हुआ मिला चावल? महिला ने कहा। नहीं गुरुजी, कोई ऐसा घर नहीं था जहां मृत्यु न हुई हो। हर घर में किसी न किसी की जान गई है। तब गौतम बुद्ध समझाते हैं, ये सृष्टि का नियम है, जो आया है उसको जाना भी पड़ेगा। कोई भी इंसान इस दुनिया में अमर नहीं है, हर किसी की मृत्यु निश्चित है। ले जाओ, अपने बेटे का अंतिम संस्कार करो। महिला गौतम बुद्ध को धन्यवाद करते हुए अपने बेटे को लेकर चली जाती है। हम किसी भी वस्तु या इंसान से कितना भी मोह कर ले, पर जो इस धरती पर आया है उसे जाना होगा, यही नियम है। कोई भी इंसान हो या जानवर अजर या अमर नहीं होता, सबकी मृत्यु निश्चित है।